गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो देखो आपका क्या बोला जा रहा है इसमें कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ En। ये आपका एन ऑर्बिट का एनर्जी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स कंडीशन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी कंडीशन हम लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो हायर एनर्जी लेवल को आप किससे डिनोट कर सकते हो? N2 से और Ni से डिनोट कर सकते हो एनर्जी लेवल जो है उसको। और लोअर को हम किससे डिनोट करेंगे? Ni से, N1 से और Nf से। ठीक है, डिफरेंट हम एनर्जी पेयर फॉर्म करेंगे आपका फोटोन के टर्म में। तो देखो आपका क्या हो रहा है कि ये तो आप फार्मूला ऑलरेडी पढ़े हुए हो। ठीक है, तो E इक्वल टू EF माइनस EI। तो E जो होता है H होता है और दोनों का वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो आपका वेव नंबर जो है वो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, जिसमें R जो होगा वो आपका रेवर्ग कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि वेरियस ऑर्बिट के लिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट हम लोग जो हाइड्रोजन के लिए लेते हैं वो लाइमन सीरीज है। ठीक है, तो लाइमन सीरीज में आपका क्या होता है? इफ़ एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो लाइमन सीरीज में क्या होगा? जैसे देखो यहाँ पे एनर्जी लेवल आपका 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो 7 से जंप करके उसको कहाँ पे आना है? 1 पे आना है। तो 7 से जंप करेगा, फिर आपका 6 से 5 से 4 से 3 से 2 से जंप करके आपका कहाँ पे आ जाएगा? 1 पे आ जाएगा। तो यानी कि इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएगा आपका? 2 3 4 5 6 7 टू लोअर कितना हो जाएगा? फाइनल आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम 1/λ अगर वेवलेंथ निकालें तो वेवलेंथ का फार्मूला होता है R 1/NF माइनस 1/Ni। तो लोएस्ट वेवलेंथ कौन सा प्रोड्यूस करेगा? तो जो N2 से जंप करके N1 में आएगा। लोएस्ट वेवलेंथ तो यही प्रोड्यूस करेगा जो N2 से N1 में आएगा। तो N2 से इनिशियल आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और फाइनल कहाँ पे आ गया? 1 में आ गया। तो यहाँ से हम कैलकुलेट किए तो आपका लोएस्ट वेवलेंथ जो है आपका वो आ गया कितना? 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब हाईएस्ट वेवलेंथ जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा? आपका मीन्स या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है, हाईएस्ट वेवलेंथ तो हम निकाल लिए। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहाँ से आएगा? कि जब वो इनफाइनाइट से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। तो ये Ni जो है इनफाइनाइट है और Nf यहाँ पे जो है वो आप 1 दे दोगे। ठीक है, तो ये जंप करके आया आपका, तो आपका यहाँ से ये तो 0 ही हो जाएगा। 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा? R। तो लैम्डा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 1/R। यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमर सीरीज के लिए कितना हो जाएगा? 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं बाल्मर सीरीज में। तो बाल्मर सीरीज में क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे आना चाहिए? सेकेंड ऑर्बिट में आना चाहिए। यानी कि फाइनल कंडीशन क्या है? सेकेंड ऑर्बिट, और जंप कहीं से भी कर सकता है। तो वैसे ही हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालेंगे। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपका क्या हो जाएगा? जो थर्ड ऑर्बिट से जंप करके आएगा। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या हो जाएगा? जो इनफाइनाइट से जंप करके आएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? आपका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालें। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ थर्ड ऑर्बिट से जंप करके सेकेंड ऑर्बिट में आ गया, तो आपका वेवलेंथ ये वाला आ गया। ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे तो फार्मूला ये है। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट से जंप करके सेकेंड ऑर्बिट में आ गया, तो आपका वेवलेंथ जो हो जाएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज़ के लिए ये हो जाएगा। बाद बाकी कैलकुलेशन है, देख लेना। उसके बाद हम लोग क्या ले रहे हैं? आपका बाल्मर सीरीज़ हो गया।
इसके बाद हम ले रहे हैं क्या, कौन सा सीरीज, पैशन सीरीज ले रहे हैं। तो पैशन सीरीज में क्या होगा आपका कि इसमें भी आपका इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके कहाँ पे आना चाहिए, थर्ड ऑर्बिट में आना चाहिए, थर्ड ऑर्बिट में आना चाहिए। तो थर्ड ऑर्बिट में आने के लिए क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहाँ से आएगा, फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आना चाहिए, और शॉर्टेस्ट कहाँ पे आएगा, इनफाइनाइट से थर्ड में आना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं पैशन सीरीज में। तो पैशन सीरीज में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है किस एनर्जी लेवल से, 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट से, और आ कहाँ पे रहा है, 3 में रहा है। ठीक है, तो हाइयर क्या हो जाएगा, एन आई, और या इनिशियल आपका एन आई हो जाएगा और फाइनल एन एफ 3 हो जाएगा। फार्मूला आपका वेवलेंथ निकालने का ये है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हम कब निकालेंगे, जब एन आई इक्वल टू 4, फोर्थ ऑर्बिट से जंप करके 3 ऑर्बिट में आ गया, तो आपका वेवलेंथ जो होगा वो कुछ इतना हो जाएगा। ठीक है, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा, जब एन आई जो है जंप करके इनफाइनाइट से जंप करके थर्ड ऑर्बिट में आ जाएगा, तो आपका वेवलेंथ ये हो जाएगा। और ये जो आपका आता है बाल्मर सीरीज, ये सॉरी पैशन सीरीज, ये किस रीजन में आएगा, इंफ्रारेड रीजन में आएगा। ठीक है, तो वैसे ही आपका जो आपका बाल्मर सीरीज है वो बाल्मर सीरीज किस में आएगा, विजिबल में आएगा। जब यहाँ पे वेवलेंथ कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा, तो यहाँ पे वो जो इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी और वो ऑर्बिट में आ रहा है, तो वो जो फोटोन निकालेगा वो आपको फोटोन दिखेगा, क्योंकि वो विजिबल रीजन में है। वैसे ही आपका जो है इसके लिए अगर हम देखें लैमर के लिए, तो लैमर के लिए अल्ट्रा वायलेट रीजन में चला जाता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, ये बस याद रखना कौन किस रीजन में जा रहा है। ठीक है, चौथा है आपका ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहाँ से, n इक्वल टू 5 6 7 8 9 से, और कहाँ पे आ रहा है, 4 में आ रहा है, यानी कि फाइनल ऑर्बिट कौन सा है, 4 है। ठीक है, और इनिशियल 5 6 7 8 9 है। फार्मूला ये है। तो लॉन्गेस्ट हम कब निकालेंगे, जब 5 से जंप करके 4 में आ जाएगा, तो आपका वेवलेंथ जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ये आ जाएगा। और शॉर्टेस्ट कब होगा, जब इनफाइनाइट से जंप करके 4 में आएगा, तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो जाएगा। और ये भी रीजन जो है कहाँ पे आता है, इंफ्रारेड में आएगा। फिर आपका क्या है, पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज में हाइयर एनर्जी लेवल कौन सा है, 6 7 8 9 10, और लोअर एनर्जी लेवल क्या है, 5। ठीक है, वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला ये है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हम कब निकालेंगे, जब n इक्वल टू 5 से जंप करके, सॉरी n इक्वल टू 6 से जंप करके कहाँ पे आ रहा है, n इक्वल टू 5 में आ रहा है। तो आपका यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, ये आपका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो जाएगा। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फिर से इनफाइनाइट से जंप करके किस में आना चाहिए, 5 में आना चाहिए, तो ये आपका ये आ जाएगा। और ये रीजन भी आपका इंफ्रारेड में आता है। तो फर्स्ट देखो लाइमर सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में, उसके बाद बाल्मर सीरीज विजिबल में, बाद बाकी जो तीनों हैं, पी फंड हो, ब्रैकेट हो, या आपके पैशन हो, वो तीनों आपके इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का रेशियो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका रेशियो फाइंड कर सकते हो। तो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट के लिए n+1 का होल स्क्वायर बाय 2n+1। ठीक है, ये आप कर सकते हो। और n आपका फाइनल n है। ठीक है, वेवलेंथ आप निकाल सकते हो। तो वेवलेंथ के लिए शॉर्टेस्ट फार्मूला ये दिया गया है, एन आई का स्क्वायर इंटू एन एफ का स्क्वायर बाय एन आई का स्क्वायर माइनस एन एफ का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो।